Hello students, welcome to Talking Textbook Living. No child being present from Kota to India teaching live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fifth lecture of arithmetic progression and that is प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका चैप्टर चल रहा था उसमें हमने अभी तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे हमारे उन्हें सॉल्व किया। फिर हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की स्पेशल केसेस में किस तरह से आप टर्म्स का सिलेक्शन करोगे उनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और उस पूरे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया। फिर हमने अगर हमें डायरेक्ट पूछा जाए कि nth टर्म का सम क्या होगा, मतलब कि डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाए कि तो एक सीरीज दे दी और उसमें 100 टर्म का आपको सम फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है, याद आया ना सब कुछ। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं आपको पता है, सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC, NSC जैसे और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ना आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहिए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। इससे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कर दीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ DPPs और स्टडी मटेरियल, वो भी बहुत शानदार और ज़बरदस्त। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9th, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.me/ttb010। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि आपको वहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप क्लास 10th में हैं तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने क्लास 9, 10th के फाउंडेशन के पैकेज और टेस्ट सीरीज वाले पैकेज से शो किए हुए हैं। तो आप क्लास 10th में तो क्या करेंगे, आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे ही आप ये पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये देख लीजिए फटाफट से। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बाय नाउ पर फटाफट से क्लिक कर देना है और कहाँ पहुँचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और वो गुड न्यूज़ है कि मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट आपके लिए, बहुत शानदार और ज़बरदस्त। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर आपको फटाफट से एक ग्रुप जो आपका कूपन कोड है वो अप्लाई करना होगा। और कूपन कोड क्या रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज जो हमारा 10,000 रुपीज़ का है, अगर इसके लिए आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन
2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार ज़बरदस्त आपको यहाँ पर धमाकेदार डिस्काउंट मिला। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए एलएस लाइव कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फटाफट से कोड अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है, सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए कुछ पेमेंट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर तो आपका पेमेंट आ जाएगा, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का पेमेंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज का पेमेंट आ जाएगा। ओके, और कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपके लिए पेमेंट के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर कॉल कर देना है और फटाफट से जो भी आपको क्वायरी करना है यहाँ से आप वो क्वायरी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, चलिए। तो अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए मेरे साथ। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं सही, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करना है। तो फटाफट से स्मार्ट स्टडी करने के लिए पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। चलने आगे हम, तो आ जाइए फटाफट से। आज हम लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था इसे हमने सीक्वेंस से स्टार्ट किया। सीक्वेंस के बाद में हमने सीरीज के बाद में हमने देखा प्रोग्रेशंस में हमने फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस के बारे में, जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक और आपको पता है एचपी तीनों आए थे। क्लियर। इसके बाद में हमने इसी में सिलेक्शन ऑफ टर्म की किस तरह से हम स्पेशल केसेस में टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, अगर हमें टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो। ओके, फिर इसी से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट एन टर्म का आप सम बता दीजिए, मतलब कि आपको दे दिया जाए एक कोई एपी है और उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि 50 टर्म का आप सम बताइए, स्टार्टिंग से 50 टर्म का सम बताइए, तो आप सोचेंगे कि क्या करें। नहीं, उसके लिए मैंने आपको पता हो तो एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझाया था, एन एस एन इक्वल एन बाई टू ब्रैकेट 2a + 1 एन 2a + n - 1 इंटू डी। ओके, तो उसी के बिहाफ पर हमने यहाँ पर सबको सॉल्व किया। तो चलिए यहाँ पर भी हम उसी का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। शुरू हो जाइए मेरे साथ। उससे पहले हम देख लेते हैं वाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, सम ऑफ एंड एपी बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, फाइंडिंग सम ऑफ एपी की, किस तरह से एपी का सम फाइंड किया जाता है। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये आपके यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। प्रीरिक्विजिट्स तो आपको नजर आ रहे हैं, सीक्वेंसेस और आपके लॉजिकल रीजनिंग है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पहले तो इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये वाला मेरा क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया, टॉपिक उसका समझ में आ गया, तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 58। मतलब कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से। किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से। मैंने आपको बताया था, याद हो काफ़ी अच्छे से, अगर आपके पास आपसे बोल दिया जाए कि आपको स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स कौन सी होगी आपकी, सेलेक्ट करना हो तो a - d, a एंड a + d, याद आया। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 4 टर्म्स का सिलेक्शन कीजिए, तो 4 टर्म्स क्या होगी आपकी, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। याद आ गया, क्लियर है। इसी तरह से हमने 5th टर्म और फिर 6th टर्म के बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, फाइंड द 3 नंबर्स। हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं यहाँ पर, 3 नंबर्स। और 3 नंबर्स हमारे क्या रहने वाले हैं, a - d, a एंड a + d। और इनका जो सम है वो गिवन है, अगर आपको 15, तो आपको बताना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 एक्सट्रीम्स। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर है कि ये 2 एक्सट्रीम से क्या मीन है। तो ये मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ, फटाफट से देख लीजिए एक बार। ओके, देखो फटाफट से, 3 नंबर्स इन एपी, 3
नंबर्स इन एपी। क्या रहने वाले हैं आपके 3 नंबर्स, फटाफट से बता दीजिए। अभी मैंने आपको बताया है a माइनस डी, ए प्लस डी। ओके, ये आपके 3 नंबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इनका जो सम है वो कितना है आपके पास, 15 है। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इक्वल 15। कितना है गिवन हमें यहाँ पर, सम 15 गिवन है। तो नंबर्स आपके क्या है देख लीजिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। क्लियर है, यही रहने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, आप यहां पर क्या देखते हो कि ये डी पॉजिटिव है, ये डी नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले यहां पर हमें कितना मिलता है, 3a इक्वल 15 और a की वैल्यू यहां से आपको फाइंड होती है 5। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक समझ में आया पूरा। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास a का वैल्यू आपको फाइंड हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया हमें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू एक्सट्रीम्स। टू एक्सट्रीम से मीन समझ रहे हो आप, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। अगर आपको टू एक्सट्रीम समझ में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। टू एक्सट्रीम से मीन है कि आपकी स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म और आपकी थर्ड टर्म, मतलब कि आपने जो 3 नंबर लिए हैं उसमें से फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर टू एक्सट्रीम्स हो गए, इनके स्क्वायर का सम जो है ना वो कितना है आपके पास, 58। मतलब यहां पर देखो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। ओके, कितना गिवन है ये आपके पास, 58। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, मतलब कि फर्स्ट वाली जो आपके पास टर्म है या फर्स्ट वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर प्लस लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल कितना है आपके पास, ये 58 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 58। अब देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल 58। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 58। क्लियर, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा आपको 29। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए a की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि a का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है 5, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 29। फाइनली डी स्क्वायर इक्वल, ये 5 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 29 माइनस 25। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरा। अब ध्यान से देखो, डी स्क्वायर कितना मिलता है आपको, 4। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो कि डी की वैल्यू जो आपको फाइंड होती है यहाँ से वो होती है प्लस माइनस 2। कितनी फाइंड होती है, प्लस माइनस 2। अब इसी के बिहाफ पर हम हमारी एपी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास डी की 2 वैल्यू फाइंड होती है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू अगर हमारे पास प्लस 2 होगी तो हमारी एपी क्या रहने वाली है, ए माइनस डी, मतलब कि 5 माइनस 2 इक्वल 3। ए की वैल्यू ऑलरेडी 5 है और ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल 7। तो आपकी जो एक एपी रहने वाली है ना वो तो रहने वाली है, देखो 2 3 और 3 7 और 3 5 7। क्या रहने वाली है, 3 5 एंड 7।
और अगर हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू तो 5 है और d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2 है, यहाँ पर हमने +2 लिया है ना, यहाँ -2 क्योंकि d की 2 वैल्यू फाइंड हो रही है। तो देखो a माइनस डी का मतलब हो गया 5 माइनस -2, तो ये हो जाएगा 9। ओके, कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई 7 होगा, 9 कहाँ से होगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी 5 है और a प्लस डी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -2, तो ये होगा 3। तो सेकंड एपी जो आपको यहाँ से मिलेगी वो मिलती है यहाँ पर आपको 7, 5 एंड 3, 7, 5 एंड 3, ये लीजिए। ठीक है, ये कब मिला है, ये तो जब हमारे पास d की वैल्यू पॉजिटिव है, ये जब हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपको जो 3 नंबर्स फाइंड करने थे वो 3 नंबर्स आपके एपी के ये रहे, और ये बिल्कुल एपी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो तो आपको d की वैल्यू 2 मिलती है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो तो आपको d की वैल्यू -2 मिलती है। फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये समझना है कि एक्सट्रीम का मीन क्या है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, और बाकी तो मैंने आपको बताया भाई कि अगर 3 नंबर आपको सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करेंगे, और 4 करने हो तो कौन सा करना है, 5 करना है तो कौन सा करना है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से। हो गया नोट? चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, the sum of 15 terms of an AP is 600 and the common difference is 5. Find the first term. आपको यहाँ पर 15 टर्म्स की जो AP है आपके पास, उसका जो सम गिवन है वो कितना गिवन है, 600 गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, हमारे पास 15 है। कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हमारे पास 5 है, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास a। क्या होता है, a। तो देखो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 15, एस एन जिसे हम बोलते हैं ये हमारे पास है ऑलरेडी 600। कॉमन डिफरेंस d हमारे पास ऑलरेडी है 5, हमें फाइंड करना है यहाँ पर a। क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। ओके, तो आपके पास जो सम ऑफ n टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इस a का वैल्यू को फाइंड करना है। आ जाओ, Sn की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 600, n का वैल्यू हमारे पास 15/2 2a प्लस n का वैल्यू हमारे पास 15-1, और d का वैल्यू भी पुट कर दो, ऑलरेडी गिवन है आपके पास 5। d का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 5। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट बोलिए। बिल्कुल नहीं। चलो अब देखो, ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1200 इक्वल 15 2a प्लस 14 इंटू 5। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम अपॉन में, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास, इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं हम, है ना। देखो 15 के टेबल में 120 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 15 8 जा 120, ठीक है। तो फाइनली कितना मिलता है हमें यहाँ से, 80। क्लियर, ये होगा आपके पास 2a प्लस ये हो जाएगा 70, कितना होगा 14 5 जा 70। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। अब इस 70 को ट्रांसफर कर दो आप उधर, क्या करोगे, इस 70 को ट्रांसफर कर दोगे उधर, तो 80 माइनस 70 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, नहीं। चलो देखो, यहाँ से मिलता है आपको 10 इक्वल 2a, तो फाइनली a इक्वल क्या मिलेगा 10/2। 10/2 का मतलब हो गया आपके पास 5। क्या मिलता है आपको यहाँ पर 5। तो जो a आपको यहाँ पर फाइंड करना था वो है आपका क्या है 5 है। अब अगर यहाँ से आपको AP फाइंड करना है तो AP किस तरह से फाइंड करोगे, जब आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, क्या है 5, तो नेक्स्ट क्या होगी +5 होगी, फिर नेक्स्ट +5, फिर नेक्स्ट +5 +5 +5। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको फाइनली जो 50 फर्स्ट टर्म है वो तो मिल रही है 5, और
इन सब का 15 टर्म का जो सम है वो मिलेगा आपको यहाँ पर 600, मतलब कि आपको यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, फटाफट से नोट करो, जल्दी से छाप लो, फटाफट से चलते हैं फिर आगे, बिना देर के हुए जल्दी करो, फटाफट से। फटाफट नोट करो। ओके, हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ 15th ऑफ दिस सीरीज हुज nth टर्म इज 4n+1। आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके पास फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर आपके पास एक सीरीज में 15 टर्म है तो उन 15 टर्म का आपको क्या बताना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है। और हुज nth टर्म इज, और उसकी nth टर्म जो है वो क्या है, 4n+1 है। तो देखो फटाफट से, अब यहाँ पर आपके लिए क्या प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम को पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारे पास ना तो ए गिवन है ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है। क्या करें हम, करें तो क्या करें, है ना। तो देखो हमें यहाँ पर ए भी चाहिए, हमें यहाँ पर डी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट बोलो। बिल्कुल नहीं। चलो अब आपके यहाँ पर सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 15 टर्म। क्या है आपके पास, 15 टर्म। अगर आप यहाँ पर ए फाइंड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ए अगर आपने फाइंड कर लिया और लास्ट टर्म जो है ना आपकी, वो लास्ट टर्म तो ऑलरेडी आपके पास क्या है यहाँ पर, वो आप भी आराम से फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आपने 15 टर्म यहाँ पर फाइंड कर लिया तो आपकी लास्ट टर्म भी फाइंड हो जाएगी। तो देखो हमें यहाँ पर गिवन है 4n+1, ठीक है, ये हमें nth टर्म गिवन है। तो इस nth टर्म को अगर हम ध्यान से देखते हैं, इस nth टर्म को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगर a1 की बात करते हैं, ये तो क्या है आपके पास an इक्वल 4n+1। क्लियर है। यहाँ से अगर मैं a1 फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, n के प्लेस पर 1+1 मतलब कि 5। a2 फाइंड करता हूँ तो 4 × 2+1 मतलब कि 9। a3 फाइंड करता हूँ तो 4 × 3+1 इक्वल 13। तो इसी तरह से a15 अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ, a15 फाइंड करने का मतलब हो गया मेरा 4 × 15+1 इक्वल 61। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया यहाँ पर आपको पूरा। चलो अब यहाँ पर देखो, आपको फर्स्ट टर्म तो फाइंड होती है 5, सेकंड टर्म होती है 9, थर्ड टर्म होती है 13। तो इसी तरह से 15th टर्म क्या होती है आपको फाइंड, 61। क्या होती है, 61। तो एपी हमें यहाँ पर मिल गई है 5, 9, 13। क्लियर है। इस तरह से हमारी ये एपी 17 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 61 तक। तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 5, लास्ट टर्म हो गई आपके पास 61। तो आपको पता है काफी अच्छे से, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो आप बहुत ही इजीली इसके फाइंड कर सकते हो सम, एपी का सम फाइंड कर सकते हो ना। किस तरह से, देखो Sn इक्वल होता है हमारा n/2 a + l। किस केस में होता है ये, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो और हमारे पास लास्ट टर्म भी हो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टोटल आपके पास 15 है। तो ये हो जाएगा Sn इक्वल 15/2, a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू 61। तो फाइनली 15/2 इंटू 66, यहाँ पर 33। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 3 कितने होते हैं, 45। 5 कैरी गया 4, 15 3 45, 45 और 4 49। तो फाइनली आप क्या कहोगे कि S15 का जो सम मिलता है आपको वो कितना फाइंड होता है, 495। और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। सिर्फ क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा उलझा दिया था, कंफ्यूज कर दिया था कि यहाँ पर अगर ये है तो इसका 15 टर्म का सम क्या होगा। तो फर्स्ट 15 टर्म का सम होगा हमारे पास 495। क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया नोट, चलें आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज n स्क्वायर प्लस 7n। आपके पास यहाँ पर एपी की जो n टर्म्स है ना उनका सम गिवन है n स्क्वायर प्लस 7n। क्लियर है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या करना है आपको यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फटाफट से मुझे बता दो भाई। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और यहाँ पर हमें बोल दिया गया है डायरेक्ट कि सम ऑफ n टर्म्स की जो एक एपी है उसका सम अगर आपके पास n स्क्वायर प्लस 7n है तो आपके पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि कॉमन डिफरेंस के साथ साथ में अगर आप फर्स्ट सम भी फाइंड करो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दो चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली है, एक तो फर्स्ट सम और एक और आपकी कॉमन डिफरेंस। तो देखो आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपको गिवन है कि Sn जो है ना वो तो है आपका n स्क्वायर प्लस 7n। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। क्लियर है? अब देखो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल n स्क्वायर प्लस 7n। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आपको किस तरह की कंडीशन मिल रही है? यहाँ पर आपको जो कंडीशन मिल रही है वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मिल रही है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 7n। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो इसे सॉल्व कर दो। फाइनली ये हो गया n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 2n स्क्वायर प्लस 7n। ओके, इस n को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास होगा 2an प्लस n स्क्वायर डी, इस d को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस एन डी इक्वल 2n स्क्वायर प्लस 7n। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, यहाँ 14 आएगा ना, यहाँ 14 आएगा क्योंकि 2 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14n। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो n स्क्वायर और इधर भी n स्क्वायर, तो हम इनके फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर का फैक्टर क्या है यहाँ पर? इधर 2 है, इधर कितना है? d है। तो फाइनली d की वैल्यू यहाँ पर कितनी फाइंड होती है? आपको 2 फाइंड होती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो n स्क्वायर डी, इधर 2n स्क्वायर, n स्क्वायर गायब हो गया, तो फाइनली d की वैल्यू कितनी मिलती है? 2। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? फटाफट बताओ। आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ये कॉमन डिफरेंस तो आ गया आपका, लेकिन मैं ये बोलता हूँ आप यहाँ से फाइंड करो e का वैल्यू। ए का वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करोगे? फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे, ए का वैल्यू किस तरह से फाइंड करके करोगे? सेम इसी तरह से करना है जिस तरह से आपने डी का किया है। देखो यहाँ पर डी किसके साथ था? एन स्क्वायर के साथ था। अब ए किसके साथ है? एन के साथ है। तो कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग फैक्टर ऑफ एन। किसके फैक्टर्स? एन के फैक्टर्स। यहाँ क्या है? 2a और इधर क्या है? 14n। क्या है यहाँ पर? 2a और इधर 14n। क्लियर है? तो फाइनली यहाँ पर क्या देखते हो आप? 2a इक्वल 14, 2a इक्वल 14। फाइनली a की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड होती है? 7। ये लीजिए, अब आप यहाँ से AP बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 2 है, तो आपके पास AP क्या मिलेगी? फर्स्ट टर्म आपकी 7 होगी, नेक्स्ट टर्म आपकी 9 होगी, फिर 11,
13, 15, 17, 19, 21 इस तरह से आपको एपी फाइंड होगी। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमें ऑलरेडी गिवन था कि n टर्म्स का जो सम है ना, अगर आपके पास n स्क्वायर प्लस 7n है तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो इस कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि हमें पता है n टर्म्स का जो सम होता है वो तो होता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसे हमने पुट कर दिया। तो फाइनली हमने देखा कि यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस मिलती है। इन 2 इक्वेशंस को जब हमने आपस में कंपेयर किया तो हमें यहाँ पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलता है d, ओके, और यहाँ पर n का कोफिशिएंट मिलता है 2a और 14। तो फाइनली a की वैल्यू 14 फाइंड होती है और d की वैल्यू यहाँ से हमें 2 फाइंड होती है। फटाक से नोट करो जल्दी से, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चंस समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व करोगे। फटाफट करो, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, 30 मिनट्स हो गए। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से सॉल्व करो। हो गया नोट? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। आपको यहां पर सम फाइंड करना है किसका? 2 डिजिट्स नंबर्स जो कि डिविजिबल हो किससे? 4 से। किससे डिविजिबल हो? 4 से। तो देखो यहां पर जो आप एपी जो फाइंड कर सकते हो 2 डिजिट नंबर 4 से, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट नंबर? क्या होगा? 12। फिर क्या होगा आपका? 16, फिर 20, यही होंगे ना। लास्ट क्या होगा? 96। कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। बिल्कुल नहीं। चलो यहां पर आपके पास ए हो गया आपके पास 12, डी आपके पास 16 माइनस 12 भाई T2 माइनस T1 होता है, तो 16 माइनस 12 मतलब कि 4, और ए एन होगा आपके पास 96। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना है यहाँ पर? फाइंड करना है सम, वो भी किसका? 2 डिजिट्स नंबर्स का जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ओके, उन सभी का। तो फर्स्ट 2 डिजिट वाला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो है हमारा 12, और लास्ट जो 2 डिजिट वाला नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है वो है 96। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो, आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है? n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो होता है ना। अब इसमें ए एन की वैल्यू आपके पास है 96, ए का वैल्यू है आपके पास 12, प्लस एन आपको फाइंड करना है -1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? डी। ओके, आप चाहें तो डी का वैल्यू भी पुट कर दीजिए। डी का वैल्यू कितना है आपके पास? यहाँ पर 4 है, ये लीजिए 4। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ या ना? फटाफट बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब देखो, इस 12 को ट्रांसफर करो उधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 96 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर कितना मिलता है आपको? 88 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। इस 4 का जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा? 22 इक्वल n माइनस 1। फाइनली ये जो n माइनस 1 इक्वल 22 मिला है आपको, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी फाइंड होने वाली है? फटाफट से देख लो। n की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड होगी 23, क्योंकि ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया पूरा? चलो अब यहाँ तक फटाफट से नोट करो। अब हमारे पास n भी है, अब हमारे पास यहाँ पर d भी है, a भी है, सब कुछ हमें पता है कि हमारा जो Sn होता है वो Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स यही होता है। यहाँ पर देखो
एस एन फाइंड करना है, एन की वैल्यू 23/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपके पास, फटाफट से देखो 12 प्लस एन का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है 23 - 1 और डी का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 4 है। क्लियर? तो एस एन इक्वल 22/2, 23/2, 24 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 4। क्लियर है? इसे सॉल्व करो जल्दी से और बताओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट से बता दो, जल्दी से सॉल्व करके बता दो कितना आंसर आ रहा है आपके पास। यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से। फटाफट से जल्दी से सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते तो अगर आप यहाँ पर भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देते अंदर तो क्या होता है, ये 4n - 4, इस 4 को उधर ट्रांसफर करते तो +4 हो जाता। होता या नहीं होता? इस तरह से 88 इक्वल 4n - 4, ठीक है। यहाँ से इस 4 को उधर ट्रांसफर करते आप तो माइनस का उधर जाता तो 92 इक्वल कितना हो जाता, 4n, यही होता। n की वैल्यू निकालते तो आप कितनी मिलती है, यहाँ से भी आपको 23, सेम, मतलब कि दोनों केसेस में हमें n की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही थी, 23 ही फाइंड हो रही थी। तो चाहे आप तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। फटाफट से देखो यहाँ पर आपको कितना मिलता है, एस एन इक्वल 23/2, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 2 8, 4 2 8। तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 23/2 इंटू 12 का 2 कैरी 1, 10 और 1 11, तो इन दोनों को कैंसिल करते तो 2 5 10, 2 6 12। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, आपको समथिंग 1188 के समथिंग मिलेगा ये, और यही आपका आंसर होगा। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो जल्दी से। भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इधर एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशन, यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ आपके पास 96 है, यहाँ 12 प्लस 4n माइनस 4, इन दोनों को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 96 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल 4n। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ आपको मिलता है 96 और प्लस का 488 इक्वल 4n। तो n की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड होती है 22। कितनी फाइंड होती है, 22। तो थोड़ा सा चेंज कर लो n की वैल्यू में सब तरफ, n का वैल्यू आपके पास क्या है 22। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पुट करो 22, यहाँ भी पुट करो आप 22, सब तरफ 22 कर दो। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 22/2, 22/2। तो 22/2 का मतलब हो गया 11। क्लियर है? यहाँ पर भी होगा 22, तो ये हो जाएगा 21। तो फाइनली एस एन इक्वल 11 इंटू 24 प्लस 84। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 1 4, 4 2 8, फाइनली ये 11 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास 108। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो 11 8 88 का 8 कैरी गया 8, 11 1 11, ये लो। तो एस एन का जो वैल्यू है वो कितना आता है आपके पास 1188, इस तरह से। ओके, फटाफट से नोट करो। हमने क्या किया था, इसे डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए हमसे, क्योंकि ये क्या था, ये तो ऑलरेडी डिवाइड में जाएगा ना। क्लियर है ना।
तो ये उधर जाएगा तो फाइनली कितना मिलेगा यहाँ से हमें 84 मिलेगा। 84 का मतलब हो गया 84 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 21, और 21 ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया था 22 लिख दिया था। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, फटाफट से नोट करो, जल्दी से फटाफट करो, काफी टाइम हो गया बेटा, 39 मिनट्स हो गए, जल्दी सॉल्व करो। चले आगे, चलिए यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन एन एपी, एक एपी है आपके पास और इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वो गिवन है 3n²/2। ये मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आपके पास आपको पता है कि आपको यहां पर जो गिवन है Sn वो कितना है 3n²/2 प्लस 5n/2, क्लियर है। आपको यहाँ पर 25th टर्म फाइंड करना है, क्या करना है 25th टर्म फाइंड करना है। अब 25th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, देखो ये आपके पास Sn है, ठीक है। अगर हम Sn-1 देखते हैं तो वो क्या होगा 3n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n-1/2, क्लियर है। यही मिलेगा, एक कम टर्म इससे यही मिलेगी ना हमें, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 है, यहाँ 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 - 2 कर देते हैं मतलब कि Sn-1 तो ये देखो ये होगा आपके पास 3n² प्लस 5n/2 माइनस 3/2 n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 n-1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही मिलेगा हमें यहाँ से। अब यहाँ पर देखो Sn-1 इक्वल इसमें और इसमें दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हो तो 3/2 कॉमन है, क्या कॉमन है 3/2, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई इसमें और इसमें 3/2 कॉमन लिया है तो यहाँ से n² और यहाँ से n-1² ही तो मिलेगा, चलो प्लस इसमें से, और अगर इसमें से मैं 5/2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या मिलेगा मुझे n-1, यही मिलेगा, क्लियर है। क्योंकि देखो यहां से 5/2 आएगा, यहां से 5/2 आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो यहां पर अगर आप a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है, n² से n² कैंसिल हो जाएगा, 2n प्लस 1, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो n आपके पास है ही सही, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपको Sn-1 क्या मिलेगा 2n प्लस 1, ओके। फटाफट यहाँ तक नोट करो, चलते हैं आगे, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कॉमन ले रहे हैं, ओके, जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं आगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए तो यहां से आपको मिलता है Sn-1 इक्वल 3/2 2n-1 प्लस 5/2, क्लियर है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो an, क्या लिख सकते हो an, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 2n-1 प्लस 5/2, क्लियर। a25 फाइंड करना है आपको, तो फाइनली 3/2 2 इंटू 25 माइनस 1 प्लस 5/2, ये लो, इसे सॉल्व कर लेना और आपका आंसर इससे आपको मिल जाएगा। फटाफट करो नोट, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो इसे, फटाफट से नोट कर लो भाई। यहां तो सीधा सीधा नजर आ रहा है 49 मिलेगा, 3/2 इंटू 49 प्लस 5/2, इसको सॉल्व करने ना 76 के समथिंग आपको मिलेगा और यही आपका आंसर होने वाला है। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, क्लियर है, हो जाएगा ना ये सॉल्व पक्का। चलिए तो बेटा ये आज आपके जो क्वेश्चंस थे
ये क्वेश्चंस रिलेटेड थे आपके एन टर्म। अगर आपको एन टर्म का सम फाइंड करना हो तो आप किस तरह से करोगे, ओके, उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन किया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर हो पाए, ओके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में बेल आइकन प्रेस करना जरूर करना, क्यों, क्योंकि हमारा आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी, ओके। बाय।